दूसरा लेसन जो है वो है कि पैसा बराबर समय, मनी इक्वल्स टू टाइम। ये बात सच है दोस्तों कि पैसा बोलते हैं ना सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे नौकरी से चाहे बिजनेस से, कैसे कमाते हैं? हम इसी तरीके से कमाते हैं कि अपना टाइम ट्रेड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर हम कुछ नहीं बेचते, हम तो जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं कंप्यूटर क्लास में और हमारा तो बैक ऑफिस जॉब है, हम कुछ बेचते नहीं है, बेचने वाले कोई और है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब आप 8 घंटे बेचते हैं अपने, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो 8 से 10 घंटे आप सेल करते हैं अपने। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो बेचता नहीं है अपने आप को, और हम सब लोग अपने टाइम को ट्रेड करके कमाते हैं। हो सकता है कोई 8 घंटे बेचता हो, कोई 10 घंटे बेचता हो, लेकिन जो लोग टाइम कंपाउंडिंग पे काम नहीं करते, जो लेवरेजिंग को नहीं समझते, जो लोग एक्टिव इनकम लेते हैं, वो सब के सब लोग अपने जीवन में 8 से 10 घंटे रोज बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। चाहे हम कितने भी योग्य हो, कितने भी हमारे अंदर क्षमता हो, अगर हमारे को ये नहीं पता ग्रुप की पावर क्या होती है और बहुत सारे लोग हमारी योजना में शामिल नहीं है, तो हमको अकेले ही काम करना पड़ता है। और अकेले काम करने की एक लिमिट है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम 8 से 10 घंटे ही परफॉर्म कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे परफॉर्म करता है और उसकी इनकम अगर पर घंटे की 100 रुपए भी है, तो एक दिन में 1000 रुपए ही कमा सकता है। अगर उसे और ज्यादा इनकम करनी है तो उसे एक शादी करनी पड़ती है, और मान लो 100 रुपए उसकी वाइफ को भी मिले, तो एक दिन में वो लोग 20 घंटे बेच पाते हैं, तो 2000 कमा सकते हैं। अब और ज्यादा इनकम चाहिए तो और शादी नहीं कर सकता, तो टाइम भी लिमिट है, तो क्या करेगा? तो इस तरह से टाइम की सीमा हो जाती है। पैसा बराबर टाइम। हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है। क्या ये जीवन इसलिए था कि हम किसी सेठ जी की नौकरी करते रहे? क्या ये जीवन इसलिए था कि हम किसी दुकान पे बैठे रहे? क्या ईश्वर ने जीवन हमें इसलिए दिया कि पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचते रहे, बेचते रहे, बेचते रहे? क्या हम इसलिए पैदा हुए थे? क्या हमारे जीवन का यही मकसद? अगर हम समझे तो हमें समझ में आएगा वो परिवार जिसकी खुशी के लिए हम पैसा कमाने गए थे, वो टाइम जो हमको अपने परिवार में लगाना था, वो टाइम जो हम किसी की सेवा में लगा सकते थे, वो टाइम जो माता पिता की सेवा में लगा सकते थे जिसने जन्म दिया, वो टाइम बीवी को खुश रखने में लगा सकते थे जिसने साथ दिया, वो टाइम बच्चों को पढ़ाने में लगा सकते थे जिनका भविष्य बनाना है, वो टाइम समाज में लगा सकते थे, किसी गरीब को पढ़ा सकते थे, किसी बीमार की मदद कर सकते थे, वो टाइम देश में लगा सकते थे, देश की सेवा के लिए। वो टाइम हम कितने बहुमूल्य चीजों में लगा सकते थे, अपने सपनों के लिए लगा सकते थे। किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को कुछ ना कुछ लिखने का शौक होता है। ये टाइम जो हमारी जिंदगी में बहुत बहुमूल्य था, सिर्फ चंद रुपए कमाने में हम खर्च करते हैं। इसलिए जब इनकम की पाठशाला शुरू हो तो उसमें पहली कहानी यही बताई जाती है कि पैसा बराबर समय, मनी इक्वल्स टू टाइम। तो अपने पैसे को वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अपने टाइम को वेस्ट करेंगे तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम टाइम के एक्सचेंज में पैसा कमाते हैं और टाइम लिमिटेड है। कुछ ऐसी योजना में जाना पड़ेगा जहां पर हम टाइम बढ़ा सकें, क्योंकि बहुत ही महंगा सौदा करते हैं हम। जनरली देखा जाए तो लोग, यंग बच्चे आज नौकरी करना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं नौकरियों के लिए, किसी तरह की नौकरी मिल जाए, कैसे भी नौकरी मिल जाए। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनकी जवानी के ये दिन जब वो 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनकी तेज अच्छी दिखती आंखें, उनके हाथ चलाते हुए कंप्यूटर पर हाथ, उनके शरीर का एक एक जज्बा सिर्फ कुछ पैसे देके खरीद लिया जाता है। आप सोचिए जब तक ये आंखें साथ देती हैं तब तक उसको कंप्यूटर पे जॉब मिलता है, कोई भी तरह के जॉब वो कर रहे होते हैं। उसका शरीर साथ देता है तो उसे जॉब मिलता है। और जवानी के 20-25 साल की उम्र के बच्चे सिर्फ चंद पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बेच देते हैं, और जब वो काम करने लायक नहीं रह जाते तो सारी संस्थाएं उन्हें छोड़ देती हैं। और जिंदगी भर जो उन्होंने पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचा होता है और शरीर को बेचकर पैसा कमाया होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे ये शरीर उनके काम नहीं आता, और जो पैसा उन्होंने कमाया होता है वो पैसा उसमें खर्च करना पड़ता है। कुछ तो ऐसी योजना होगी जिसमें कि हम सब लोग पैसा इतने आसानी से कमाएं, इनकम किस तरह से जनरेट करें कि हमें टाइम ना बेचना पड़े, अपना सारा टाइम ना बेचें हम। कुछ टाइम अपने स्वास्थ्य के लिए, कुछ टाइम अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने देश और समाज के लिए बनाएं। तो लेसन नंबर 2 ये है कि पैसा जो है ना वो समय के बराबर होता है। टाइम इज मनी।